कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का असर चुनावी नतीजों पर साफ साफ दिख रहा था। 1967 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस नंबर 2 पर खिसक गई। लोकसभा की 24 सीटों में से स्वतंत्र पार्टी को मिले 12 और कांग्रेस को मिले 11। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने 93 सीटें जीती और स्वतंत्र पार्टी ने 66 और मुख्यमंत्री एक बार फिर बने हितेंद्र कन्हैयालाल देसाई। चुनावी नतीजों के बावजूद कांग्रेस की उठापटक शांत नहीं हो रही थी। इंदिरा और मोरारजी के बीच की कटुता बढ़ती जा रही थी। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने बिना विमर्श किए उनसे वित्त मंत्रालय छीन लिया। ये बात मोरारजी को बुरी तरह चुभ गई और उन्होंने डिप्टी पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पर नियंत्रण का सवाल उलझता जा रहा था। इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। To remove Srimati Indira Gandhi from the primary membership of the Congress for deliberate act of defiance of the decision of the working committee and for actively sponsoring the setting up of a rival working committee and rival AICC and by other attitudes and actions spreading discipline in the Congress. और नवंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई। एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और दूसरी संगठन कांग्रेस या कांग्रेस ओ, जिसका हिस्सा थे मोरारजी देसाई। मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई संगठन कांग्रेस के साथ ही रहे और गुजरात में सरकार चलती रही। पर 1960 का दशक गुजरात में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का भी रहा। 1961 से 71 के बीच गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की 799 घटनाएं हुई। 1969 आते आते स्थिति जैसे बेकाबू हो चली थी। छोटी छोटी घटनाएं बड़े टकराव में तब्दील होती रही। शहर के शहर जल रहे थे और सियासत केवल सरकार बचाने में मशगूल थी। कई मुस्लिम रैलियों में हिंदुओं के खिलाफ नारे लग रहे थे, कहीं हिंदू सभाओं में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। 18 सितंबर 1969 को अहमदाबाद के जमालपुरा इलाके में उर्स मनाने के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ जमा थी। यहीं पास में जगन्नाथ मंदिर है, जहां से साधु अपनी गायों को वापस मंदिर ले जा रहे थे। भीड़ ज्यादा थी और बीच से निकलती गायों से वहां मौजूद मुसलमानों को दिक्कत हुई। इस पर हिंसा भड़क गई, साधुओं से मारपीट की गई और मंदिर में भी तोड़फोड़ हुई। फिर तो एक घटना से दूसरी घटना भड़कती गई, दंगे फैलते गए। देखिए 1960 का दशक जो था, उस वक्त गुजरात में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। स्वतंत्र भारत के बाद अगर इस देश में सबसे बड़ा दंगा हुआ है सबसे पहले, तो वो मुझे लगता है कि गुजरात के जलालपुर में ही हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 660 लोगों की जान गई, 1074 लोग घायल हुए और 48,000 लोगों को संपत्ति का नुकसान हुआ। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 2000 से अधिक थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और हितेंद्र देसाई की सरकार थी, तो सारे जो आरोप लगे थे उस वक्त वो भी कांग्रेस की सरकार पर ही लगे थे। और ऐसा कहा जाता था कि जो पुलिस थी, जिसने एक प्रकार से जो समान अधिकारों के साथ नागरिकों को सुरक्षा देनी चाहिए, वो सुरक्षा नहीं दी गई थी। उस समय इंदिरा जी जब ये दंगे समाप्त हुए, दंगे बंद हुए, तो इंदिरा जी वहाँ का दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वहाँ पहुँची। और तब जो पत्रकारों ने इंदिरा गांधी जी से ये सवाल किया कि हितेंद्र देसाई जी जब ये दंगे हो रहे थे तो वो अपने मुख्यमंत्री आवास में आराम फरमा रहे थे और उन्होंने इस पर गंभीरता नहीं लिया। अगर वो गंभीरता लेते तो शायद दंगों को इतनी व्यापकता नहीं होती, इतनी जनधन की हानि नहीं होती। लेकिन इंदिरा जी ने उस सवाल को टाल दिया, उनको बर्खास्त नहीं किया। अखबारों का क्या उनको बर्खास्त करेंगी?
रेड्डी कमीशन ने वो जमालपुर की घटना का हवाला दिया है, लेकिन गुजरात में इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही थी और उसमें हवाला दिया है कि संघ के लोग और जमायते इस्लामी के लोग पहले से भड़काऊ भाषण कर रहे थे और ये दंगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी क्षेत्र में वो दंगे हुए थे और ये दंगे इतने भीषण थे कि आजाद भारत में बंटवारे के बाद सबसे भीषण दंगे इन्हें माना गया था। इसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें भी पुलिसिया कार्रवाई में ढिलाई को एक कारण माना गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स थे उन्होंने कहा कि 3 दिन तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। देखा जाए तो 1969 के बाद गुजरात में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक तरह से सहनशीलता खत्म होती चली गई। 2 साल बाद 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात की 24 में से 11-11 सीटें कांग्रेस के दोनों धड़ों को मिली। लेकिन देश भर में इंदिरा की कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। संकट के बादल अब गुजरात की संगठन कांग्रेस सरकार पर मंडराने लगे थे। 309 दिन तक गुजरात राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। इस बीच देश में बहुत कुछ बदल चुका था। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी समस्त भारतवर्ष की सबसे ताकतवर और सर्वस्वीकार्य नेता बनकर उभरी थी। उन्नीस 1972 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दबदबे के साथ जीत दर्ज की। इंदिरा की कांग्रेस को मिली 140 सीटें और संगठन कांग्रेस को केवल 16। इंदिरा गांधी को पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो काफी समय तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। संसद में और बाहर भी खुद कांग्रेस सिंडिकेट के लोग गूंगी गुड़िया कहा करते थे। लेकिन 1971 का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और उसके बाद इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाई। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में मुख्य रूप से 4 नाम थे: रतुभाई अडाणी, कांतिलाल घिया, जसवंत मेहता और चिमन भाई पटेल। पर इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कैबिनेट के विश्वस्त साथी घनश्याम ओझा को गुजरात भेज दिया। घनश्याम ओझा राजकोट से सांसद थे और इंदिरा कैबिनेट में उद्योग मंत्री। पार्टी में भीतर ही भीतर असंतोष सुलगने लगा और कुछ ही महीनों में खुलकर बगावत हो गई। प्रदेश इकाई में कांग्रेस में बगावत हुई, इसकी वजह तो चिमन भाई पटेल की महत्वाकांक्षा थी। उनको चीफ मिनिस्टर बनना था और उन्होंने अपने साथी जो विधान सदस्य थे उनको ले जाके एक पंचवटी नाम का फार्म था, उस फार्म में उन्होंने सारे विधान सदस्यों को, विधायकों को ऐसा कहा जा सकता है कि बंदी बना के रखा था। इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद सबको ऐसा मालूम था कि अभी तो कांतिलाल घिया इतने दिल्ली के करीब है, कांग्रेस के करीब है, तो उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस किया जाएगा। लेकिन और उमाशंकर दीक्षित गुजरात के प्रभारी के तौर पे आए तो उन्होंने एक 1 लाइन रेजोल्यूशन कर दिया कि भाई दिल्ली से इंदिरा जी जो कहे उसको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर उमाशंकर दीक्षित नीचे रूम में फोन पर बात करने गए। बात करने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि घनश्याम ओझा गुजरात के मुख्यमंत्री। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर दोज हु वर, मतलब कि जो लोग चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें चिमन भाई पटेल चाहते थे कि मैं बनूंगा और भी बहुत सारे थे। कांतिलाल घिया चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बना, वो नहीं हुआ। शुरुआत में तो इंदिरा को लगा कि सब मान जाएंगे, लेकिन लगभग 1 साल बाद जुलाई 1973 में इंदिरा गांधी को राज्य के कद्दावर नेता चिमन भाई पटेल को सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी।